झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बजट में झुंझुनू को दी ऐतिहासिक सौगातें। बजट घोषणा के बाद झुंझुनू पहुंचे विधायक राजेंद्र भांबू। झुंझुनू की जनता ने विधायक राजेंद्र भांबू के लिए बिछाए पलक पावड़े और किया उनका भव्य स्वागत। फूलों की कर दी बरसात। अपने कंधों पर बिठाकर जनता ने लगाए विधायक राजेंद्र भांबू जिंदाबाद के नारे। हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के बजट घोषणा होने के बाद झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू जयपुर से झुंझुनू पहुंचे शनिवार को, और झुंझुनू की जनता ने उनके पहुंचते ही अपने पलक पावड़े बिछाते हुए उन पर फूलों की बरसात कर दी और झुंझुनू की गुढ़ा रोड पर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विधायक राजेंद्र भांबू ने भी कहा कि मैं झुंझुनू के विकास के लिए कटिबद्ध हूं और झुंझुनू के विकास को लेकर और भी अनेकों सौगातें झुंझुनू के लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल राजस्थान सरकार ने बजट में झुंझुनू के लिए यमुना जल को शेखावाटी लाने का व कुलोद माता मंदिर के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए, रिको फाटक रेलवे ओवरब्रिज के लिए 45 करोड़ व गुढ़ा फाटक रेलवे ओवरब्रिज के लिए 43 करोड़, झुंझुनू में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु 9 करोड़, झुंझुनू में और म्यूजियम, अटल और पथ स्वीकृत भी करवाया है। वहीं विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में विभिन्न सड़कों के लिए 27 करोड़ व 2500 जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम भी स्वीकृत करवाया है। झुंझुनू एयरपोर्ट के लिए फिजिकलिटी स्टडी हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। झुंझुनू जिला स्तर पर ग्रामीण महिला बीपीओ व झुंझुनू शहर में पानी निकासी हेतु बजट भी स्वीकृत करवाया है। विधायक राजेंद्र भांबू ने बताया कि झुंझुनू के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भी अनेकों सौगातें देंगे। मित्रों, स्वागत की जहां तक बात करें, मैं तो बड़ा कई करते हुए मूड हूँ, बड़ा विस्मित हूँ, बड़ा अचंभित हूँ और बड़ा हर्षित हूँ और उल्लासित हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि जनता ने इस बजट को इतना बड़ा धन्यवाद देंगे। अगर मैं इस बजट के बारे में कहूँ, अगर झुंझुनू विधानसभा की दृष्टि से, तो जो पिछला 75 साल का जो समय रहा है, समय समय पर जो भी सरकारें आती रही हैं, इस बार का बजट उससे बराबर या उससे बढ़ के कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें जो भी मांगा वो सब कुछ दे दिया और यहाँ की जनता ने जो आज ये मान सम्मान किया है, ये मेरा मान सम्मान नहीं, मैं तो मेरा दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का झुंझुनू की जनता ने आभार जताया है। उन्होंने इस उपचुनाव में कह के गए थे कि यमुना जल जो पहले से कांग्रेस की सरकार 50 साल तक गुमराह करती रही और इसके नाम पे वोट बटोरती रही, पिछले जो बजट था उसमें उन्होंने डीपीआर के लिए पैसा दिया। इस बार 32,000 करोड़ रुपए देके पूरा जो यमुना का काम था वो पूरा कर दिया, धरातल पे उतार दी यूं मानिए, और पूरी शेखावटी के लिए लाइफ लाइन है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता किसी भी सरकार के लिए। उसके अलावा जो हमारे रेलवे के जो ब्रिज दिए हैं, 2 झुंझुनू की लाइफ लाइन है, वो भी एक तरह से कहे गुढ़ा फाटक का ब्रिज और दूसरा ब्रिज अपना ये रिको का। एक ब्रिज जो पहले जो हमारा पुलिस लाइन के पास प्रवृत्ति कांग्रेस सरकार के समय से पिछले 8-10 साल से पड़ा था अधूरा, उसको भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी चालू करवा दिया। तो एक तरह से ये तीनों जो ब्रिज है एक लाइन में है, ये इससे झुंझुनू का परिदृश्य ही बदल जाएगा, इस तरह का काम है। इसके अलावा बाईपास के लिए भी अभी मुख्यमंत्री जी के निवास से कोई समाचार आया है कि आपकी जमीन अधिग्रहण का भी पैसा दे दिया है, उसके अलावा ड्राइंग को भी अप्रूव कर दिया है। तो उसके लिए मैं और धन्यवाद देता हूँ कि 11 तारीख को बजट आया, आज 14 तारीख को हमें इस तरह की सौगातें मिल रही हैं। यानी धरातल पर आने में भी कोई मंसूबे किसी के हों कि भाई पूरे नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी सरकार बहुत त्वरित गति से भजनलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और ओवरऑल ये जो बजट है ये सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, सर्वसमावेशी है। इसमें पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, दिव्यांगजन, बुजुर्ग, हमारे मजदूर, किसान, नारी शक्ति, सबके लिए बहुत हर क्षेत्र में, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे सूक्ष्म उद्योग हो, चाहे रेहड़ी वाला हो, पटरी वाला हो, राहगीर हो, हर के लिए, चाहे खेल नीति का मामला लो, हर वर्ग को बहुत भारी बजट के अंदर महत्व दिया गया है और हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा। और झुंझुनू विधानसभा के लिए तो मैं इसका क्या कल्पना करूं कि इतना बजट दिया है जिसकी कोई हमें शब्दों में बखान नहीं कर सकते मुख्यमंत्री जी का। आज जो मेरा मान सम्मान हुआ गुड्डा से जो ही झुंझुनू की सड़क में, तो मैं भी इस तरह का मैं सोचा नहीं था कि इस तरह का मान सम्मान होगा।